बाबा साहब के संविधान पे हमला है, ये दलितों पे हमला है और ये कमज़ोरों पे हमला जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। होते उनका नई खबरों में आ जाता है, लेकिन दलित समाज को निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नुमाइंदे और उनकी फर्जी सेना निरंतर अपमानित करने का काम कर रही है। ये कड़ी सेना कुछ नहीं, ये बीजेपी के जो है सुपोषित कुछ गुंडे हैं छोटी संख्या में, वो ये उधम कर रहे हैं और कड़ी सेना आड़ी सेना कुछ नहीं। अखिलेश जी का क्या फरमान जारी हुआ? अखिलेश जी का फरमान जारी हुआ है कि गांव गरीब खेत खलिहान में खुशहाली हो, तरक्की हो, सबको हर व्यक्ति। दोस्तों मैं लखनऊ में हूँ। लगातार अखिलेश यादव कहीं छात्र सभा की मीटिंग लोहिया वाहिनी का जो है आह्वान किया था, लगातार आह्वान करे, इसका कोई ना कोई बड़ा संकेत दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी कोई बड़ा संकेत करने के मूड में है और सारे लोग जो है यहाँ लोहिया वाहिनी के लोग हैं, लोहिया वाहिनी के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि लोहिया वाहिनी आप लोग अंदर थे मीटिंग में, क्या संदेश दिया अखिलेश जी ने? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए चला रही है वो जन जन तक पहुँचाने का, नीचे तक ले जाने का जो है वो लोहिया वाहिनी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ये लालजी सुमन पे जो हमला हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप लोग? वो हमला अकेला रामजी लाल सुमन पे नहीं, पूरे दलित समाज पर हमला है और पूरे दलित समाज पर हमला है और इनकी सोच ही यही है। किसी लोगों जो है, जो बड़े लोग हैं उनकी जानकारी में आ जाता है, छोटे लोग हैं जो रोज अपमानित होते हैं उनका नई खबरों में आ जाता है, लेकिन दलित समाज को निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नुमाइंदे और उनकी फर्जी सेना निरंतर अपमानित करने का काम कर रही है। कैसे देखते हैं आप आने वाले समय में, कैसे आप स्टैंड करेंगे? जिस तरह की कंडीशनें देश में बन रही हैं, प्रदेश में आपके बन रही हैं, उसको कैसे आप लोग मजबूत करेंगे? आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन और समाजवादी पार्टी पीडीए के सहयोग के साथ में भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ के फेंक देगी और ना फर्जी सेना रहेगी और ना ये इस प्रकार के कोई संगठन रहेंगे। और तब दलित शोषित वंचित के हक की अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले परम सत्य आदरणीय अखिलेश यादव जी जब प्रदेश की कमान संभालेंगे तब सबको सम्मान मिलने का काम करेंगे। दोस्तों और लोग भी हैं और लोगों से भी बात कर लेते हैं, कुछ और भी लोग हैं जी। क्या आदेश हुआ अंदर? अखिलेश जी ने क्या अंदर से यही है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है, पीडीए का नारा बुलंद करना और पीडीए को गली गली तक, चौपाल चौपाल तक, नुक्कड़ नुक्कड़ तक, आखिरी झोपड़ी तक हमें पीडीए को पहुंचाना है और पीडीए की सरकार 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनानी है। लेकिन जो एससी समाज पे हमला हो रहा है, अम्बेडकर वाद पे, जय भीम बोलने पे हमला हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? जब हमारी सरकार आएगी ये सब पे लगाम लगाने का काम करेंगे और ये सब खत्म करने का। मौजूदा सरकार दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी है, इसीलिए माननीय अखिलेश यादव के पीडीए पे सबका यकीन है और यही पीडीए आने वाले वक्त में सरकार 2027 में पूर्ण बहुमत से बनाएगा और भाजपा का नामो निशान 2027 में। क्या कहना चाहेंगे? कल जो है रामजी सुमन पे जो हमला हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बाबा साहब के संविधान पे हमला है, ये दलितों पे हमला है और ये कमज़ोरों पे हमला जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। उसके लोग, उसके संगठन वही कर रहे हैं और वो करते रहेंगे जब तक हमारी सरकार पीडीए 2027 में हम लोग सरकार नहीं बना लेते। देखिए और भी युवा हैं, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बात कर लेते हैं जी। क्या संकेत अखिलेश ने दिए हैं और क्या चाह रहे हैं युवा, कैसे जो है समाजवादी पार्टी को स्टैंड करेंगे? ये जो है सारे प्रदेश से युवा आए हुए हैं और सारी कमेटियां चुस्त दुरुस्त हैं और जो भी बीजेपी ये घटनाक्रम कर रही है उसके लिए हम सब लोग मुस्तैद हैं। जिस तरीके से जिस जवाब में उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ये लाल सेना तैयार उस जवाब को देने के लिए। लाल सेना उसी करनी सेना के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि करनी सेना तो कह रही है कि अखिलेश जी को घसीट लाएंगे। ये कड़ी सेना कुछ नहीं, ये बीजेपी के जो है सुपोषित कुछ गुंडे हैं छोटी संख्या में, वो ये उधम कर रहे हैं और कड़ी सेना आड़ी सेना कुछ नहीं है, जरा से लोग हैं। और ये यूथ के आप देख रहे हैं जवान, ये नौजवान जिधर मुड़ जाएंगे ना तो उनका जो है पत्ता साफ हो जाएगा। आप ऐसे लगातार ये आपके उपेंद्र राणा उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जबकि कोई भी अगर जिम्मेदारी लेता है तो उसके ऊपर कोई न कोई मुकदमा होता है। तो प्रदेश में क्या मानते हैं कि संविधान अब नहीं बचा? ये कानून पर एक ऐसा तमाचा है जो कि ये कलंक कभी इन पर छूटने वाला नहीं है। एक सरेआम जो गुंडा जिसने संसद पे हमला किया हो और उसे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड बीजेपी सरकार करा रही है, हेलीकॉप्टर से ला रही है, तो इससे जो है और क्या दुर्भाग्य की बात होगी। कहीं न कहीं इस देश का संविधान खत्म हो रहा है। इस संविधान को बचाने की ये लड़ाई है और संविधान से जो देश चलता है, अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा? जाइए, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो समस्याओं से घिरे हैं, उनसे आप मिलिए, उनकी मदद करिए
और कहीं न कहीं आने वाले समय में जब हमारी सरकार होगी तो उनकी हर तरह से हम मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। उनसे जाइए, उनकी पीड़ा सुनिए और हम तक पहुंचाने का कार्य भी करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है जो पहलगाम पे एक कांड हुआ है, पहले पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ और सरकार इसका लाभ लेना चाह रही थी, सरकार को इसका लाभ नहीं मिल रहा, जो सोशल मीडिया पे लाभ नहीं मिल रहा, तो कहीं रामजी लाल सुमन पे जो कांड हुआ है पहलगाम कांड भुलवाने के लिए तो नहीं हुआ? आपको बताएं बीजेपी किसके साथ कौन सी सोची साची जो साजिश कर दे उसका कोई पता नहीं है। अभी तक आप बताइए कि इतनी बड़ी जगह जहां पर सभी को मालूम है ये उग्रवादी क्षेत्र है और यहाँ कहीं न कहीं घटनाएं होती हैं, तो जहां पर 1500 आदमी था वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। आपने देखा जो शहीद हुए हैं उनकी बहन कह रही है कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक तड़पता रहा, अगर 1 घंटे में कोई पहुंच जाता तो निश्चित रूप से मेरा भाई बच जाता। आप बताइए, जो घायल थे उन्हें इलाज नहीं मिला है, तड़पते रहे लोग। और हम इससे निंदनीय और क्या हो सकता है? जहां घटना स्थल था वहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। हम सब लोगों की, देश के पूरे देश की, हमारे प्रधानमंत्री से नज़र लगी थी कि प्रधानमंत्री देश में जब लौटेंगे निश्चित रूप से जहां घटना हुई वहां जाएंगे और देश को कहीं न कहीं बहुत गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है। हम सारे लोग, कोई स्टेप आप उठाइए, हम सारे लोग हिंदुस्तानी आपके साथ हैं, लेकिन आपकी ओछी मानसिकता को देखते हुए हमें घृणा आती है। जहां 28 लोग देश में शहीद हो गए हों और आप हंसी ठिठोली मंच पर कर रहे, तो इससे घृणित और क्या हो सकता है? क्या करना चाहेंगे? हमला हुआ है उसको कैसे देखते हैं? लालजी राम सुमन पे जो हमला हुआ है वो क्योंकि दलित पीड़ित शोषितों की आवाज़ उठाने वाले नेता हैं और कुछ ऐसे शोषित व्यक्तियों से वो मिलने जा रहे थे और ये भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई कि शायद ये अगर दलितों के बीच जाएंगे, हमारे राज को बताएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा राज खुल जाएगा। और इसलिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 27 में तो सारा हिसाब किताब कर लिया जाएगा। 27 में हिसाब किताब करेंगे आप लोग? अभी से करना शुरू कर दिए हैं। करना तो कुछ लोग और भी हैं। क्या अखिलेश जी का क्या फरमान जारी हुआ आज? अखिलेश जी का फरमान जारी हुआ है कि गांव गरीब खेत खलिहान में खुशहाली हो, तरक्की हो, सबको हर व्यक्ति को रोजगार मिले, सम्मानजनक रोजगार सबको मिले, जो है खेतों में हरियाली हो, चेहरे पे खुशहाली हो। यही राष्ट्रीय ध्वज का हमारा जो है संदेश रहा है। जो रामजी लाल सुमन पे कल हमला हुआ है उसको किस नजरिए से देखते हैं? जो है दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की चीज कोई नहीं है। जैसे आतंकी कहीं हमला करके लाइव आकर के लेते हैं फला जगह हम बम लगाए हैं, या नक्सली कोई हमला हो जाता है तो नक्सली गिरोह आके कहता है, लश्कर-ए-तैयबा या संगठन कहते हैं कि फला जगह हम ये घटना करवाए हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध चल रहा है, एक गिरोह चल रहा है, एक जाति का, जैसे पंडरिया गिरोह होता था, को लूट मार के आते थे, वैसे एक सरकार द्वारा संरक्षित, पोषित, पल्लवित गुंडे, उनके स्वजातीय लोग जो है गिरोह बंद होकर के हमलावर हो गए। उधर जो हमला हो रहा है वो कह रहे हैं अखिलेश के गुंडे इस झगड़े को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाई, जो संविधान में, भारत के संविधान में जिसकी आस्था ना हो, ना भारत के न्यायालय में जिसकी आस्था हो, हम कहते हैं ना लालजी लाल सुमन अगर गलत है, देश का न्यायालय खुला है, थाना खुला है, जाके FI कर घसीट उनको थाना ले जाएगा, सजा देगा, फांसी चढ़वा दे। अगर उनमें इतनी कुव्वत है तो करे ना, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है ना, हाई कोर्ट खुला हुआ है ना, तो ले जाए। आपसे एक सवाल है, पहले पहलगाम का जो आपका हमला हुआ और उससे पहले भी एक पुलवामा हमला हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की सोशल मीडिया पे जो किरकिरी हो रही है, ये रामजी लाल सुमन पे जो हमला हुआ है उस हमले को दबाने के लिए तो हमला नहीं हुआ है? इनका जो मेरा एनालिसिस है, ये इनका प्री प्लान है। बंगाल का चुनाव सामने है, आपके बिहार का चुनाव आपके सामने है। इनको प्रधानमंत्री जी में इतनी नैतिकता नहीं है कि वो हमारे पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए, शहीद हो गए, इनको श्रद्धांजलि न दे के सीधे बिहार चुनाव के लिए आप पहुंच गए मंच सजाने, तो नैतिकता जिंदा होनी चाहिए। ये इनका प्री प्लान्ड बयान है, प्री प्लान्ड क्रियाकलाप है मेरे हिसाब से। दोषारोपण है बहुत बड़ा। ये दोषारोपण है, मैं दे रहा हूँ दोषारोपण, आप सरकार को जो कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये प्री प्लान्ड है पुलवामा के। आप 100 ग्राम गांजा लेके एयरपोर्ट से नहीं क्रॉस कर सकते हैं, 100 ग्राम सोने का सिक्का लेकर नहीं क्रॉस कर सकते हैं। ये 300 किलो RDX आज तक पता नहीं चल पाया कहाँ से आया है सर, इसका तो पता चल जाना चाहिए सर। तो सरकार द्वारा सब कुछ प्रयोजित है। आप लोग अखिलेश जी के जो आज बताए गए हैं उन जमीन तक उनको उतारने का प्रयास करें। जमीन तक उतारने का प्रयास मतलब अखिलेश जी का जो फरमान है, क्या संकल्प लिए हैं? कुछ संकल्प पीडीए का संकल्प है कि सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य
पिछड़ों, दलितों, कुचलों की लड़ाई लड़ना है। उनको कैसे न्याय मिले, कैसे हम लोग सत्ता में आएँ, हमको कैसे किसकी मदद करनी है, कहाँ से हम लोग सत्ता में आएंगे। हम उस सावधान और चैतन्य मुद्रा में काम करिए। करनी सेना करने देगी आप लोगों को? कौन करनी सेना? सर ये आप स्वयं जानते हैं, ये कोई सेना होना नहीं है, सरकार द्वारा पोषित है। ये खत्म हो जाएगी तो कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि मैं करनी सेना का हूँ। अखिलेश जी के पास इतनी बड़ी सेना है कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को और संविधान को छोड़ दे पीछे, आज तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब आपके जो अखिलेश जी की जो सेना है वो संविधान को मानने वाली सेना है, इसीलिए आज वो सुरक्षित हैं। हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले हैं, अखिलेश जी के अनुयायी हैं, इसलिए वो सुरक्षित हैं। अखिलेश जी का हल्का सा इशारा हो जाता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। पता नहीं, धमकी दे रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं। अखिलेश जी का इशारा हो जाए पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। मिनटों नहीं लगेगा, आपको संगठित करना पड़ेगा, आपको मैसेज देना पड़ेगा, हमको केवल एक इशारा है कि ठीक कर दो। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ युवा हैं, लोहिया वाहिनी है। वाकई कहीं ना कहीं जो यहाँ जोश दिख रहा है, अगर अखिलेश जी का इशारा हो जाए, काफ़ी कार्यकर्ताओं से मैंने यहाँ बात की, लोहिया वाहिनी की बात की, तो लोगों ने एक ही चीज़ बताया, अखिलेश जी का इशारा हो जाए तो वाकई, अब वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता, आप लोग कमेंट ग्रुप में बताइएगा। लगातार मैं देख रहा हूँ, इससे पहले छात्र सभा, कई दिन से हम अखिलेश यादव जी की कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, तो इससे पहले लगातार जिस तरह से युवाओं का संगठन लगातार एक्टिव हो रहा है, कुछ क्या होने वाला है मैं तो नहीं कहता, लेकिन आप लोग बताइए, अखिलेश जी का इस तरह से एकदम से एक्टिव होना, कुछ नया होने वाला है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।